हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि स्पेन में एक आम आदमी जो है वो कितना कमाता है या फिर उसको क्या करना चाहिए और कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं स्पेन विज़िट वीज़ा को डील करता हूं। ज़्यादातर जैसे ही लोग वहां से मूव होना चाहते हैं, पाकिस्तान से, दुबई से, कतर, मस्कत, ओमान से, तो सबसे पहले उनको ये होता है कि भाई हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, और विज़िट वीज़ा लगता है जैसे वो फिर सोचते हैं कि हम स्पेन में जाके क्या करेंगे, हम कितने कमाएंगे, हम जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले अगर आप वीज़े की रिक्वायरमेंट्स उतरते हैं, आप स्पेन में, दुबई में या सऊदी अरब में आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जब वीज़ा मिलता है तो आप यहाँ पे मूव हो जाते हैं। मूव होने के बाद सबसे पहला आपका काम होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जैसे ही मिलती है तो फिर उसके बाद आपको जॉब की ज़रूरत होगी है। जॉब के लिए यहाँ पे एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि आप अगर विज़िट पे आते हैं तो विज़िट आपका एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप अपना पादरोन करते हैं, यहाँ पे रहने लग जाते हैं, तो उस वक़्त आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं है लीगली, लेकिन आप खुद अपने देसी लोगों के पास जाते हैं। यहाँ पे स्पेन में बहुत सारे देसी लोग हैं, उनके जनरल स्टोर्स है, उनके मोबाइल शॉप्स है, फ्रूट का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फार्म गोटिंग का काम करते हैं, कार वॉश का काम करते हैं। बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स इनके बहुत ज़्यादा है बार्सिलोना में ख़ासकर। तो उनके पास अगर आप जाएंगे तो आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किस तरह जॉब की तलाश में। आप एक दुकान में जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे ऑफिस में जाएंगे, तीसरे शॉप पे जाएंगे, तीसरे बिजनेसमैन के पास जाएंगे। तो इनके इतने लोगों के साथ मिलने के बाद कोई एक न एक के पास अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, जॉब के लिए। और यहाँ पे जो सैलरी का जो पोजीशन है इस वक्त, जो नया आने वाला बंदा है वो कम से कम 800 से शुरू होता है। कोई 800 पेमेंट करता है, कोई 900 करता है, कोई 1000 करता है, कोई 1200 भी करता है। वो फिर आपके अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स के ऊपर होता है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनकी सैलरी जो है वो 2000 से या 2500 से शुरू होता है। यानी 2000-2500 आप कह सकते हो। पाकिस्तान में वो 7-8 लाख मंथली कमा रहे होते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल लेके आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी कहते हैं सर मैं एक हेल्पर बनूंगा, तो आप हेल्पर बन के तो आपको 800-900 मिलेगा। अगर आप कहते हो आप डिश वॉशर किसी रेस्टोरेंट में जाके बर्तन वगैरह धोएंगे तो वहाँ पे आपको 1200-1300 मिलेगा। अगर आप कहते हो नहीं मैंने जाके किसी काम सीखी है, मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, या मैं कंस्ट्रक्शन का काम जानता हूँ, या मैं रंग का काम जानता हूँ, तो फिर आपको उस बेस में आपको 2000 या 2000 से ऊपर की सैलरी, यानी यूरो की मैं बात करूँ, वही 6 से 7 लाख रुपये आप महाना कमा सकते हैं, और लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो जब तक आपके पास कार्ड नहीं आता ये है। तो जैसे ही आपके पास कार्ड आ जाता है तो फिर उसके बाद आप सैलरी जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, और साथ में आपका आल्ता भी यहाँ पे चल सकता है। आल्ता का मतलब है जिस कंट्री जिसके साथ आप काम करो, कॉन्ट्रैक्ट भी आपका लगाता है, और फिर आपका टैक्स भी जाता है। वो टैक्स जो होते हैं जब हुकूमत को जाते हैं वो फिर आपको उसकी बेनिफिट्स भी मिलती है। तो ये है स्पेन से वाले से स्पेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर किसी को पाकिस्तान, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान से कोई कंसल्टेंसी भी चाहिए तो भी वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।